हेलो स्टूडेंट्स, तो आज वाले लेक्चर में अपन पढ़ लेते हैं अपना लास्ट टॉपिक डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, तो डॉपलर इफेक्ट क्या है, देखो डॉपलर इफेक्ट की कहानी समझा देता हूँ। तो जैसे सोर्स और साउंड का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। जब भी सोर्स मूव कर रहा हो, साउंड मूव कर रहा हो, जब भी सोर्स मूव करेगा, जैसे कोई भी सोर्स है ना, तो साउंड को इमिट करेगा, ऑब्जर्वर साउंड को सुनेगा। जैसे मान लो अगर अभी आप लोग क्लास में बैठे होते तो मैं यहाँ से साउंड इमिट कर रहा हूँ, मतलब मैं सोर्स हो गया और आप लोग सब लोग सुन रहे हो, तो आप ऑब्जर्वर हो गए हो। ठीक है, तो होता क्या है कि जो साउंड मैं इमिट कर रहा हूँ वो आप लोग सुन रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। बट जैसे अगर मान लो सोर्स मूविंग हो जाए, मूविंग सोर्स हो जाए, अगर सोर्स क्या हो जाए, सोर्स मूव कर रहा हो, तो वो जो साउंड इमिट करेगा ना, उसका फ्रीक्वेंसी आप लोग जो फ्रीक्वेंसी साउंड की सुनोगे वो अलग होगी। ठीक है, कब? जब सोर्स मूव करे या ऑब्जर्वर मूव करे या दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाए। दोनों के बीच में जब भी रिलेटिव मोशन हो जाएगा तो क्या होगा, उनका एपरेंट फ्रीक्वेंसी बदल जाता है और एपरेंट वेवलेंथ भी बदल जाता है। ठीक है, तो मैंने लिखा है, देखो डॉपलर इफेक्ट में क्या है, व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड सोर्स। अब ये सोर्स साउंड का भी हो सकता है, लाइट का भी हो सकता है, सोर्स एंड साउंड वेव, एंड एन ऑब्जर्वर अलोंग द लाइन जॉइनिंग। दोनों की लाइन जॉइनिंग के अलोंग मोशन होना चाहिए तो ही कंसिडर करेंगे। देन द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर इज डिफरेंट फ्रॉम फ्रीक्वेंसी इमिटेड बाय द सोर्स। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। कैसे न्यूमेरिकल करने हैं, क्या है क्या नहीं है, वो सब कहानी अभी मैं आपको आगे समझा दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने एक ब्लैंक पेज लिए, देखो क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे ये सोर्स है। अब सोर्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जनरली क्वेश्चन में जो है ना, ट्रेन ली जाती है। जैसे मान लो ट्रेन या कार या बस, जैसे इस ट्रेन का यहाँ अंदर स्पीकर लगा होता है, ये ट्रेन या कार आ गई, कार आ गई। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना सोर्स। अब ये सोर्स के कारण यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है। जैसे मान लो एक ऑब्जर्वर आ गया, ये इसके कान आ गए जो साउंड को सुनने वाला है। ठीक है, अब क्या होगा, जब अगर ये गाड़ी यहाँ पास में आएगी ना, ये गाड़ी क्या हो रही होगी, इधर पास आ रही होगी। ठीक है, अब ये जो फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है ना, मान लो इसने 100 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी इमिट किया, तो ये 100 हर्ट्ज नहीं सुनेगा, ये 100 से कुछ अलग सुनने वाला है। ठीक है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी सुनता है ना, वो 100 से कुछ अलग होगी। कब? जब दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन। अब रिलेटिव मोशन क्या है, ये कहानी तो आप सबको पता ही है। ठीक है ना, क्लियर है। तो अब कितना क्या है, कितना साउंड सुनाई देगा, वो अपन ये इस फॉर्मूले से लिखते हैं। ये एक फॉर्मूला है अपने पास में। ये फॉर्मूला क्या है, देखो, एफ डैश। एफ डैश का मतलब वो फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर सुन रहा है। ठीक है, तो मैंने यहां लिखा भी है। ठीक है, क्या लिखा है देखो, अभी ये फॉर्मूला ध्यान रखो, भी समझाता हूं एक एक टर्म। एफ, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। जो भी सोर्स है उसने कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी इमिट किया होगा, ये तो वो वाला फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, एफ डैश फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर। ये जो ऑब्जर्वर ने जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करी है ना, इसको एक और नाम देते हैं बुक्स में, एपरेंट फ्रीक्वेंसी, जो मैंने गलती से ऊपर लिख दिया था। ठीक है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी, एफ डैश। एपरेंट मतलब उसको ऐसा लगेगा कि सोर्स अलग फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है कुछ एफ से। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड। ये जो वी लिखा है ना, वी, ये वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रेस्पेक्ट टू मीडियम। मीडियम जनरली एयर होता है, तो एयर के रेस्पेक्ट में साउंड, कुछ न कुछ मीडियम होगा ना, तभी तो जाके साउंड आगे बढ़ेगा। वैक्यूम में तो साउंड चल ही नहीं सकता। वी ओ और वी एस क्या है, वी एस मतलब सोर्स का स्पीड, वी ओ का मतलब ऑब्जर्वर का वेलोसिटी। बट इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग, मतलब लाइन जॉइनिंग के अलोंग वेलोसिटी लेनी। अगर लाइन जॉइनिंग के अलोंग नहीं है तो फिर कंपोनेंट करेंगे अपन। जैसे अगर मान लो यहाँ पे सोर्स है और ये सोर्स मान लो इधर जा रहा है और मेरे पास ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, और ये एंगल थीटा पे है, ये सोर्स का वेलोसिटी आ गया। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे ये लाइन जॉइनिंग है क्या, तो लाइन जॉइनिंग के अलोंग वेलोसिटी निकालने के लिए इसका ये वाला कंपोनेंट लिख दूंगा, वी एस कोस थीटा। ये वी एस से मतलब नहीं है मुझे, अब वी एस कोस थीटा काम आएगा बस। ठीक है, लाइन जॉइनिंग के अलोंग कंपोनेंट लिख देना। ठीक है, क्लियर है। अभी क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, कंपोनेंट वाला भी एक क्वेश्चन लिया मैंने। अब ये प्लस माइनस जो आ रहे होंगे, ये प्लस माइनस और ये प्लस माइनस, ये आपको थोड़ा परेशान कर रहे होंगे, किस तरह ये प्लस लिखे या माइनस लिखें, कब क्या लिखना, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जब भी अप्रोच होगा ना, आप एक चीज और लिख लो फॉर्मूले में, जब भी अप्रोच होगा तो एफ डैश ग्रेटर देन एफ। मतलब जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी, जैसे मान लो मैं खड़ा हूं और मेरे पास कोई गाड़ी आ रही है, कार आ रही है हॉर्न बजाती हुई,
साउंड इमिट हो रहा है, मेरे पास जब गाड़ी आ रही होगी तो मेरे को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इमिट कर रही है उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मुझे सुनाई देगी। अगर वो साउंड सोर्स या गाड़ी मेरे से दूर जा रही होगी, सेपरेट कर रही होगी, तो सेपरेट वाले केस में क्या होगा, सेपरेट वाले केस में जो है अपरेंट फ्रीक्वेंसी वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से कम होगी। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, अप्रोच और सेपरेशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी अप्रोच होगा तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा आएगी, सेपरेट होगा तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी कम होगी। क्लियर है कहानी? फॉर्मूला याद रख लोगे तो डॉपलर इफेक्ट क्या है, सिंपल सीधा सीधा बोला जाए तो सोर्स एंड ऑब्जर्वर के बीच में अगर रिलेटिव मोशन होगा अगर कभी भी, तो जो सोर्स जो भी साउंड इमिट करता है वो एक्चुअल वही सेम साउंड वो ऑब्जर्वर नहीं सुनेगा अगर रिलेटिव मोशन है तो, और रिलेटिव मोशन नहीं है तो वही सेम साउंड सुनाई देगा। क्लियर है? और वो साउंड डिफरेंट डिफरेंट कब होगा, तब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी बताता हूँ। देखो यहाँ पे, ठीक है, नेट चल जाए बस, नेट अगर धोखा नहीं देगा तो समझ जाएंगे बात। ठीक है, और नेट ने धोखा दे दिया ना तो फिर दिक्कत है। एक तो इतना टाइम लगा लेता है यार ये पीसी को ओपन होने में। प्रेस F2, F2 कहाँ दिख रहा मुझे तो दिख ही नहीं रहा। तो अभी अपन डॉपलर इफेक्ट का एक सिमुलेशन के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, बस वेट है इसके ओपन होने का। फिर अपन डॉपलर इफेक्ट का वो एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर वो एक फॉर्मूला आपने डॉपलर इफेक्ट का याद रख लिया तो आगे सारा डॉपलर इफेक्ट आपको समझ आ जाएगा। फॉर्मूला अभी रट लो, फॉर्मूला की डेरिवेशन पे नहीं जाना, फॉर्मूला केवल आप लोगों ने याद रख लेना है। अभी टाइम लगेगा यार इसमें तो मुझे लग रहा है, जल्दी से। एक तो इसमें ना न्यू टैब कुछ आ रहा है क्या, नेट का प्रॉब्लम है। अब देखते हैं जरा। हाँ ठीक है, तो कैंसल 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 फिजिक्स सिमुलेशन, ये वाला खोलना है आपको, इंटरैक्टिव सीकेटल। इसमें भी बहुत सारे सिमुलेशन होते हैं अच्छे अच्छे। अरे यार तू हट जाना। ठीक है, PhD कोलोरेडो वाला तो मैंने पहले बताया था, फिजिक्स सिमुलेशन आ गया, इसमें बहुत टाइम लगाएगा पर ये डॉपलर इफेक्ट पे आ जाता है अपन। अरे यार थ्योरी नहीं चाहिए मुझे भाई, थ्योरी नहीं चाहिए। कहाँ गया? वर्कशीट, हाँ ये डॉपलर डक, ये डॉपलर डक देखो जरा, है ना। एक साउंड सोर्स लेंगे अपन, और आपको पता है अगर फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो वेवलेंथ भी बदलता जाएगा। यार ये तो अब अकाउंट भी क्रिएट करवाएगा क्या भाई? इतना टाइम लगाता है क्या भाई? इतने देर में तुम्हारे बच्चे पता नहीं कितना वीडियो देख ले जाते हैं। 94 डॉपलर डक वाला ही चल रहा है ना बस ये। हाँ ठीक, 95 हो गया, 5% का और वेट करो, 98 हो गया, 100 हो गया। चलो देखो क्या, अब ध्यान से सुनना आप और देखना, डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व करना। ठीक है, अभी एक काम करता हूँ, मैं स्किप करता हूँ, मेरा कोडिंग मैनेज करूंगा मैं। ठीक है, देखो क्या है, ध्यान से देखना बेटा आप। ये यहाँ पे एक डक है जो साउंड इमिट कर रही है, आप एक तरीके से ऐसा समझ सकते हो, और वो साउंड जो है हर एक डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा होगा। अब यहाँ ये पानी में है ना, तो वो अपन पानी का सर्कल सर्कल देखते हैं बस। और ये जो है ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर भी मूव कर सकता है पानी में, और वो डक भी मूव कर सकती है। ठीक है, तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, देखो
वेव स्पीड यहाँ से सेट करता हूँ, और कितनी वेव, उसका कितना वेव स्पीड, मान लो मैंने वेव स्पीड सेट कर ली मैंने 5 मीटर पर सेकंड, और शुरुआत में मान लो मैंने ये डक को रेस्ट में रखा, डक रेस्ट में है और बोट भी रेस्ट में है, तो देखो कहानी क्या होगी। ये देखो, ये लगातार, इसको थोड़ा अब देखो यहां से ये जो वेव फ्रंट निकल रहे हैं ना, इन दो के बीच का गैप बराबर बराबर है क्या? आप ऐसा समझ सकते हो कि जो दो मैक्सिमा है, दो मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन बराबर बराबर है, दो मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन लैम्डा है, जो कि बराबर बराबर आ रहा है। अभी दोनों रेस्ट में आराम से, कोई दिक्कत नहीं, मतलब अभी कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। जो फ्रीक्वेंसी इमिट हो रही है वही फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, एपरेंट वेवलेंथ उसी वेवलेंथ के बराबर है। अब क्या करता हूं मैं, डक को चला देता हूं। डक चल रही है अपने पास 3 मीटर पर सेकंड से, और बोट जो है ना, एक काम करता हूं, पहले डक को रोक देता हूं, मतलब सोर्स रुका हुआ है, और ये जो बोट वाला आदमी है, जो इंसान ये चल रहा है। अब देखते हैं जरा ध्यान से, ये इंसान चल रहा है, ये देखो, अब ये इनके बीच का सेपरेशन अलग अलग हो रहा है क्या? ठीक है, वापस से चला के देखते हैं। डक का वेलोसिटी 0 कर रहा हूं मैं, डक का वेलोसिटी 0, और बोट चलने वाली है, मतलब ये जो है ना, ये यहीं रुका रहेगा सोर्स, ऑब्जर्वर चलेगा। अब देखो ऑब्जर्वर चल रहा है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये इन दोनों के बीच का सेपरेशन तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये दूर भी तो चला जा रहा है ना, तो ये सुन नहीं पाएगा ना अच्छे से। देखो अगर दोनों, ये दूर जा रहा है ना, दूर जा रहा है तो क्या होगा, ये जो ये मैक्सिमम मिलना चाहिए था, ये वाला मैक्सिमम मिलना चाहिए था, अलग अलग टाइम आएगा दोनों के बीच, ठीक है ना, बट एपरेंट वेवलेंथ नहीं बदलेगी, मतलब दो मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन तो वही है। सोर्स जो है रेस्ट में है, तो दोनों दो मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन है। अब मैं चेंज करता हूँ कहानी चेंज करके क्या करते हैं, अब सोर्स को चला देते हैं और ऑब्जर्वर को रेस्ट में ला देते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वर मतलब ये बोट रेस्ट में रहेगी, अब वो चलता हुआ आएगा, तो ये चलता हुआ आएगा, तो देखो जरा ये फटाफट 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 से आ रहा है क्या? तो ये देखो अब ये जो मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन बदल गया कहानी, ठीक है, मैक्सिमा के बीच। अब अगर दोनों को चला देते हैं तो कहानी और कुछ बदल जाएगी, ठीक है। दोनों को चला दूं तो यहाँ वेवलेंथ तो बदल रही है, बट ये जो साउंड इससे इमिट होगा ना, यहाँ पे वही साउंड सुनाई देगा उसको वापस, ठीक है। क्लियर है कहानी? अभी एक काम करते हैं अपन, पहले न्यूमेरिकल कर लेते हैं, वापस से यहाँ पे मैं आपको लेके आऊंगा, अगर टाइम बचेगा तो थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा कहानी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर अप्रोच करेगा ना तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा आएगा, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से सेपरेट करेगा तो कम आएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अलग अलग केस कहानी हो सकती है, जैसे मैं पहला कहानी समझाता हूँ आपको, पहला केस समझाता हूँ, केस नंबर फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या हो रहा है बेटा, जैसे मान लो ये सोर्स है और ये सोर्स तो है अपना रेस्ट में, और मान लो ये ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर ये पास आ रहा है, ठीक है, और इसका वेलोसिटी v0 है, और ये सोर्स जो है वो f फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे पता है कि f डैश जो है वो f से ज़्यादा आने वाला है, क्योंकि दोनों के इस बीच का सेपरेशन कम हो रहा है, ठीक है। सोर्स का वेलोसिटी, अब f डैश वाला पूरा फॉर्मूला लिख लो आप, v प्लस माइनस ऑब्जर्वर, v प्लस माइनस सोर्स इंटू f। क्वेश्चन बड़ा आसान होता है बेटा डॉपलर का, अगर आपको ध्यान से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो। मुझे पता है सोर्स रुका हुआ है, मतलब Vs का वैल्यू तो 0 पुट कर दो। अब अगर आपने Vs का वैल्यू 0 पुट कर दिया तो चाहे प्लस लगा लो या माइनस लगा लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ना। चाहे मैं 3 में प्लस 0 करूं तो 3 आने वाला है, चाहे 3 में मैं 0 माइनस करूं तो भी 3 आएगा, ठीक है। प्लस माइनस का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्लियर है। तो नीचे वाला में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ऊपर होगा, ऊपर यहाँ पे क्या लिखना होगा, यहाँ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, या V जो है ना, V साउंड का स्पीड हो गया। V क्या हो गया अपने पास, ये V साउंड का स्पीड है मान लो। अब मुझे यहाँ पे ये प्लस और माइनस में कंफ्यूजन है, प्लस लगाऊं कि माइनस लगाऊं, यहाँ पे प्लस लगाया जाए या माइनस लगाए। अब मेरे को यहाँ से क्या पता लग रहा है, बड़ा लाना है, बड़ा लेके आना है, तो प्लस लगा दो, क्या आंसर बड़ी बात है, ठीक है। माइनस लगाऊंगा तो कम आ जाएगा ना। मुझे ये एफ डैश का वैल्यू क्या होना चाहिए, एफ से ज्यादा होनी चाहिए, तो ज्यादा लानी है क्या, ज्यादा वैल्यू कब आएगी, जब ऊपर में प्लस लगा होगा, ठीक है। क्लियर है कहानी? एट ए टाइम एक ही इफेक्ट देखना है। जब अगर मैं ऑब्जर्वर का इफेक्ट देख रहा हूँ तो ऊपर देखना है बस, बाकी अपना दिमाग नहीं लगाना। ऊपर वाला प्लस माइनस डिसाइड करना है तो ऑब्जर्वर को देखो, नीचे वाला प्लस माइनस डिसाइड करना है तो सोर्स को देखो, ठीक है। तो केस नंबर 1 आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे अगर मैं केस नंबर 2 देखता हूं जरा, केस सेकंड केस में क्या हो सकता है, केस सेकंड में ऐसा हो सकता है कि ये सोर्स अभी भी रेस्ट में है बट ये ऑब्जर्वर दूर जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको पता है एफ डैश क्या आ जाएगा, v प्लस, यहां प्लस लगा देना है बस,
सॉरी प्लस नहीं माइनस, v नीचे सोर्स तो रेस्ट में है ना, तो ये तो 0 ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ दूर जा रहा है तो कम होगा, तो माइनस v नॉट लिख दो, बस क्या दिक्कत है। ठीक है, अगले केस में क्या कर दूं, नेक्स्ट केस नंबर 3, अगर मान लो ये सोर्स इधर जा रहा है vs से और ये ऑब्जर्वर रेस्ट में है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, f डैश, मुझे पता है f डैश ऑब्जर्वर तो रेस्ट में है क्या, ऑब्जर्वर का तो गायब कर दिया v ओरिजिनल, ये इतना फॉर्मेटिंग तो कर दिया। अब मुझे पता है पास में आ रहा है क्या, अगर ये सोर्स ऑब्जर्वर के पास जा रहा है तो ये फ्रीक्वेंसी क्या आनी चाहिए, एफ डैश अप्रोच कर रहा है, ज्यादा आनी चाहिए, और ज्यादा कब आएगी, जब यहाँ माइनस होगा। ठीक है, ज्यादा कब आएगी, जब नीचे में क्या होगा, माइनस। क्लियर है बच्चों, फॉर्मूले के डेरिवेशन पे नहीं जाना, आप डायरेक्ट यूज करो, मस्त रहो। ठीक है, केस नंबर 4। अब 4th इसका रिवर्स केस मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है, इसका रिवर्स। अब मैं अगले केस पे आ जाता हूं, केस नंबर, इसमें अगर मान लो सोर्स इधर जा रहा है सपोज 10 मीटर पर सेकेंड से, ऑब्जर्वर इधर आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, और यहां से जो फ्रीक्वेंसी इमिट हो रही है वो मान लेते हैं 500 हर्ट्ज है, और साउंड का स्पीड जो है वो मैंने 330 मान लिया। ठीक है, अब आपको बोल दिया जाए कि एफ डैश क्या आएगा। ठीक है, मतलब ये ऑब्जर्वर कितना, अभी मैं न्यूमेरिकल लैंग्वेज की फॉर्म में भी कराऊंगा, ये डायरेक्ट करा रहा हूं। तो मुझे पता है एफ डैश का फॉर्मूला प्लस माइनस ऑब्जर्वर प्लस माइनस सोर्स इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये तो अपना बेसिक फॉर्मूला हो गया, ये जो मैंने बोला ये फॉर्मूला याद कर लो आप। ठीक है, अब ये एफ डैश का वैल्यू पता करना है। पहले तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, साउंड के स्पीड में 300 तो आपने ये चिपका दिया तुरंत से, फ्रीक्वेंसी 500 चिपका दी, यहां तक भी कोई दिक्कत। अब दिक्कत है ऑब्जर्वर और सोर्स में प्लस माइनस की। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से, ऊपर जो ये ऑब्जर्वर है ना, तो जब मैं ऑब्जर्वर की कहानी लिख रहा हूँ तो सोर्स को भूल जाओ, सोर्स को आप मान लो सोर्स यहीं रेस्ट में है, सोर्स को भूल जाए, सोर्स रेस्ट, ऑब्जर्वर पास आ रहा है क्या, ऑब्जर्वर पास आ रहा है, पास आ रहा है। अगर ऑब्जर्वर पास आ रहा है तो एपिरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी तो यहाँ आ गया प्लस, कितने से पास आ रहा है, 20 से। ठीक है, अब जब सोर्स का देख रहा हूँ तो ऑब्जर्वर को भूल जाओ, ऑब्जर्वर को भूल गए, सोर्स पास में आ रहा है, पास में आ रहा है, पास में आ रहा है, मतलब बढ़ाएगा सोर्स भी, और सोर्स बढ़ाएगा मतलब नीचे क्या चाहिए मुझे, माइनस। बाकी कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लोगे। ठीक है, क्लियर है, चलो और आगे समझे। तो इस टाइप की बहुत सारी केस कहानियां समझ सकते हो बच्चों आप लोग। जी, यहाँ केस 5th समझाता हूँ। मान लो ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, वापस वही सेम डेटा यूज कर लो सब। ठीक है, और पता करो जरा, ये 10 से जा रहा है मान लो, और ये 20 से जा रहा है, और बाकी डेटा वही है, फ्रीक्वेंसी जो इमिट कर रहा है वो 300 500 जो भी 500 है, तो यहाँ भी 500 लिखना पड़ेगा, तो 500, और साउंड का स्पीड 300 मान लो। चलो सॉल्व करो जल्दी से। तो आपको पता है ना एफ डैश क्या आ जाएगा, देखो एफ डैश इक्वल टू, पहले तो फॉर्मेटिंग कर लो, 300 300 500। ठीक है, अब एक एक करके चेक करते हैं। पहले ऊपर ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर दूर जा रहा है तो -20, कम कर रहा है ना, कम कर रहा है कि ऑब्जर्वर दूर जाके। इधर देखो सोर्स भी दूर जा रहा है, कम कर रहा है तो +10 कर दो। ठीक है, रटना कुछ नहीं है, रटोगे तो फंस जाओगे। ठीक है, केस नंबर 5th भी समझ में आ गया, नोट करते चलना आप। नेक्स्ट केस देखो क्या है। अब ये वाले केस को ध्यान से समझो, केस नंबर 6, क्योंकि इसमें कुछ कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो क्या है, सोर्स है, मान लो इधर ये जा रहा है 20 से, सॉरी सोर्स 10 से ले रहे हैं तो हर बार ये ऑब्जर्वर 20 से जा रहा है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी वही 500 और साउंड का स्पीड वही 300 कंसीडर कर लो। ठीक है, अब आप एफ डैश निकालो। मैं चाह रहा हूँ आप लोग गलती करो एक बार, हो सकता है कुछ बच्चे ना भी करें। अगर मेरी बात अगर आपने ध्यान से सुनी होगी तो गलती नहीं करोगे। तो एफ डैश 300 इंटू 500, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब मैंने आपको बोला कि आपको क्या करना है, एक एक को पकड़ना है। पहले देखो ऑब्जर्वर को, ऑब्जर्वर दूर जा रहा है क्या, सोर्स यहाँ रुका हुआ है, ऑब्जर्वर क्या हो रहा है, दूर जा रहा है क्या, दूर जा रहा है तो क्या करेगा, कम करेगा क्या, कम करेगा तो -20।
अब ऑब्जर्वर को भूल जाओ, सोर्स को देखो, सोर्स क्या आ रहा है, पास आ रहा है क्या, सोर्स क्या कर रहा है, पास आ रहा है क्या, पास आ रहा है तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा क्या, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा तो -10। ठीक है, अब कुछ बच्चे अपना दिमाग लगा के क्या कर देंगे यहाँ पे कि सर ओवरऑल देखो ना, आप ओवरऑल नहीं देखना, आपको ओवरऑल नहीं देखना है, ओवरऑल देखा जाएगा तो सेपरेशन हो रहा है, ओवरऑल देखा जाएगा तो सेपरेशन हो रहा है। ठीक है, बट मुझे इंडिविजुअल, जब मैं ऑब्जर्वर का देख रहा हूँ ना तो सोर्स की वेलोसिटी को भूल जाओ, ऑब्जर्वर दूर जाने का काम कर रहा है तो उसका इफेक्ट देख लिया, जब मैं सोर्स का इफेक्ट देखूंगा तो ऑब्जर्वर सोर्स पास में आ रहा है तो अप्रोच वाला कॉन्सेप्ट लगा रहा है। ठीक है ना, क्लियर है कहानी, तो ये गड़बड़ नहीं करना। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ओवरऑल तो सेपरेट ही हो रहा है ना, तो सेपरेट के अकॉर्डिंग नीचे भी माइनस आना चाहिए ना, नहीं नीचे सॉरी नीचे प्लस आना चाहिए ना, ओवरऑल सेपरेट हो रहा है तो ओवरऑल नहीं देखना अपने को, इंडिविजुअल एक एक का देखना, एक एक का इफेक्ट देखना, पहले ऑब्जर्वर का इफेक्ट देख लिया देन सोर्स का इफेक्ट देख लिया। क्लियर है कहानी, नोट कर लो ये सब कुछ। चलो नेक्स्ट कहानी पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है, ये गाड़ी है जिसमें फ्रीक्वेंसी इमिट हो रही है 400 का फ्रीक्वेंसी है, गाड़ी का स्पीड है 60 मीटर पर सेकेंड और साउंड का स्पीड नहीं दिया है तो कंसिडर कर लेंगे 330। वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना कंसिडर कर लेना है, साउंड वेलोसिटी ऑफ साउंड, जो साउंड इमिट हो रहा होगा ना वो 330 से इमिट हो रहा है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं करूंगा बच्चों, पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन आसान है तो कैलकुलेशन आप लोगों को खुद से कर लेनी। ठीक है, अब एक ऑब्जर्वर ए इधर है और बी इधर है, दोनों कितना फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ये जो एपेरेंट फ्रीक्वेंसी ए के लिए क्या आएगी, बी के लिए क्या आएगी। अब देखो ए इधर है और बी इधर है, तो आप लोग एक बार ट्राई करो जरा, ए के लिए क्या कहानी होने वाली है और बी के लिए क्या कहानी होने वाली है। ए रेस्ट में है और बी 40 से उधर जा रहा है, सोर्स 60 से इधर जा रहा है, फ्रीक्वेंसी दिया है, साउंड का सब कुछ दिया है आपको, कहानी ट्राई करो जल्दी से, ट्राई करो जल्दी, देखो क्या हो जाएगा कहानी, सॉल्व करके बता देता हूँ मैं। तो सॉल्व करते हैं इसको जरा। क्या है, पहले तो एफ डैश का फॉर्मूला लिख लिया मैंने, वी प्लस माइनस ऑब्जर्वर वी प्लस माइनस सोर्स इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। अब मैं अगर ए के लिए बात करता हूँ, फॉर ऑब्जर्वर ए, मुझे पता है ए जो है ना, ए ऑब्जर्वर तो बेचारा रेस्ट में है क्या, तो इसके लिए जो एफ डैश लिखूंगा, एफ डैश लिखूंगा वी प्लस सॉरी वी 330 फॉर्मेटिंग तो कर ही लूँ कम से कम 400, इतना तो सब लोग कर लेना, इसमें कुछ गड़बड़ है ही नहीं। अब ऑब्जर्वर कौन है बेटा, ए ऑब्जर्वर है जो कि आराम फरमा रहा है, तो प्लस माइनस 0, चाहे प्लस लिख लो माइनस लिख लो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सोर्स पास में आ रहा है क्या, तो सोचो जरा क्या आएगा नीचे, प्लस या माइनस, पास में आ रहा है सोर्स, अप्रोच कर रहा है क्या, अप्रोच कर रहा है तो ज्यादा लाना है क्या, तो -60, यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ जो एफ डैश का वैल्यू आएगा मेरे पास, तो ये आ गया 330 अपॉन ये 270 बचेगा क्या, अपॉन 270 इंटू 400, बाकी कैलकुलेशन आप कर लोगे। ठीक है, ऐसे सेम कहानी मैं ऑब्जर्वर बी के लिए भी करता हूँ। ठीक है, तो एफ डैश फॉर्मेटिंग कर लो जल्दी से फटाफट से, 330 इंटू 400। ठीक है, अब देखो ये इन दोनों के लिए देखना है कि मुझे, इन दोनों के लिए पहले देखता हूं ऑब्जर्वर के लिए। सोर्स को भूल जाओ, ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, ऑब्जर्वर अगर दूर जा रहा है तो क्या करेगा, कम करेगा, कम करेगा तो -40। इसको भूल जाओ, सोर्स को देखो, सोर्स भी दूर जा रहा है क्या, कम करेगा तो +60। तो एफ डैश कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लोगे, ये आ गया 290 और ये आ गया 390 इंटू 100, 90 से 90 मत कट कर देना। ठीक है, चलो नोट कर लो जरा, कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ दी मैंने ना, कैलकुलेशन आप लोगों के ऊपर छोड़ दी है मैंने। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लाइन ज्वाइनिंग वाला आ गया, इसमें कंपोनेंट लेना पड़ेगा। क्वेश्चन समझा देता हूँ क्या, यहाँ पे कोई गाड़ी है, कार, ट्रेन, बस, ट्रक, जो भी मानना है मान लो, 640 का फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है। ये टॉप व्यू बताया गया, मतलब ऊपर से देख रहे हैं, मतलब ड्रोन से लिया गया फोटो है ये ना। यहाँ एक इंसान खड़ा है, तो कुछ बच्चे नहीं समझ रहे सर ये ऐसे कैसे खड़ा है, तो नीचे गिर जाएगा ना, ये नीचे नहीं गिरेगा, ये टॉप व्यू है बेटा, है ना, ग्राउंड इधर होगा, एमजी इसका एमजी इधर लग रहा होगा। ठीक है, क्लियर है, ये मैंने यहाँ डैश डैश लगा के ग्राउंड नहीं बनाया, सिंपल लाइन है, वर्टिकल लाइन। ठीक है ना,
तो आपका टॉप व्यू है, ये बस समझ लेना है। 72 किलोमीटर पर आवर से ये गाड़ी चलती हुई भागते हुए आ रही है। मान लो ये वाली डिस्टेंस 1732 मीटर है और ये वाली 1000 मीटर है, ज़्यादा लग नहीं रही है, मान लेना, ठीक है। टॉप व्यू है। फाइंड फ्रीक्वेंसी एड बाई पर्सन, स्पीड ऑफ साउंड 330 कंसिडर कर लेना है। ट्राई करो जल्दी से, ट्राई करो जल्दी से, फटाफट से। चलो सॉल्व कर दूं क्या? देखोगे आप लोगों ने तो क्या ही ट्राई किया होगा वीडियो पोस्ट करके, आपको कहाँ टाइम मिलता है इतना, आपको तो जॉब करने और जाना होगा अभी। वी प्लस माइनस ऑब्जर्वर प्लस माइनस सोर्स इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सबसे बढ़िया बात ये ऑब्जर्वर रेस्ट में है, कुछ वेलोसिटी नहीं दे रखा है, तो यहाँ तो 330 लिख देना है, यहाँ भी 330 लिख देना है, यहाँ प्लस माइनस 0 लिख देना है, इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 640 लिख देना है। यहाँ तक तो किसी के दिमाग में कोई दिक्कत ही नहीं है। बस ये सोर्स का स्पीड 72 नहीं लिखना। पहली बात तो जो सोर्स चल रहा है ना वो 72 को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो ये 20 आएगा, 20 मीटर पर सेकंड। और अगर मान लेते हैं बेटा ये वाला एंगल अगर थीटा है तो आंसर आ जाएगा अपना ये वाली डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना पड़ेगा मुझे इस इंस्टेंट में, तो ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा VS cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ लिखना होगा कितना, VS cos थीटा आपको। तो यहाँ अब पास में आ रहा है तो माइनस लिख दो, तो माइनस VS का वेलोसिटी कितना आया 20 cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू कैसे लेके आऊँ? मुझे पता है ये वाले डायग्राम में tan थीटा क्या लिखा जा सकता है। tan थीटा जो है ना 1732 अपॉन 1000, तो ये 1.7 है, ये √3 है, तो थीटा आ गया 60 डिग्री, और थीटा 60 डिग्री मिलते ही आपका आंसर आ जाएगा 330 अपॉन 330, 20 इंटू cos 30 का वैल्यू 1/2 होता है क्या, cos 60 cos थीटा cos 60 1/2, ठीक है, इंटू 640। तो यहाँ एफ डैश कितना आ गया देखो 330 और ये 320 इंटू 640, ये कैंसिल आउट हो गया 2, तो आंसर आ जाएगा इसका डबल। इतना फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, मतलब कितना फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गया ये भी पूछा जा सकता है, कितना परसेंटेज ज़्यादा हो गया। तो 640 ओरिजिनल था, आज कितना सुन रहा है 660, 20 हर्ट्ज ज़्यादा सुन रहा है। कितना परसेंटेज ज़्यादा, फ्रैक्शन पकाना सब कहानी आप लोग निकाल लोगे, परसेंटेज एरर वगैरह सब, ठीक है ना। क्लियर है? तो आंसर नोट कर लो जल्दी से। तो यहाँ पे कंपोनेंट करना है, ऐसे ऑब्जर्वर भी चले तो ऑब्जर्वर का भी कंपोनेंट कर देंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊँ क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं नोट होगा शायद, हाँ नोट क्या देखो। अब यहाँ नोट में एपरेंट वेवलेंथ आती है, एक टर्म आती है एपरेंट वेवलेंथ। तो एपरेंट वेवलेंथ क्या होती है देखो बता देता हूँ। जैसे एफ डैश एपरेंट फ्रीक्वेंसी, ऐसे एपरेंट वेवलेंथ को लैम्डा डैश नॉट अफेक्टेड बाई VO। पहली बात तो यहाँ उल्टा हो जाता है सब कुछ, मतलब सोर्स ऊपर चला गया, ऑब्जर्वर नीचे आ गया। लैम्डा डैश V प्लस माइनस VS लैम्डा, और नीचे ऑब्जर्वर पे, ऑब्जर्वर के चलने या ना चलने का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ लिखा नहीं है। अभी वो डायग्राम अगर आप ध्यान से देखोगे ना सिमुलेशन वाला, तो वहाँ से समझ में आ जाएगा कि ऑब्जर्वर के नहीं चलने का इफेक्ट ही नहीं आता, ठीक है। अब वापस से यही देखना है आपने को कि लैम्डा डैश जो है अगर अप्रोच कर रहे होंगे, अप्रोच होगा ना, तो एफ डैश ग्रेटर देन एफ, लैम्डा डैश लेस देन लैम्डा, सेपरेट होंगे ना, ठीक है। तो एफ डैश लेस देन एफ, लैम्डा डैश ग्रेटर देन लैम्डा, ठीक है, ये याद रख लेना। क्लियर? नोट कर लो जरा, पूछा जाए तो एपरेंट वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर लेना। एक है इफेक्ट ऑफ विंड फ्लो। कभी कभी क्या होती है बच्चों, हवा चलने लग जाती है, तो हवा चलने लग जाएगी ना तो साउंड का स्पीड बदल देना है बस आपको। ये जो फॉर्मूला लिखा है ना अपन ने, ये वाला जो फॉर्मूला लिखा है, ये वाले फॉर्मूले में आपको क्या करना है, ये वाला जो फॉर्मूला है ना यहाँ मॉडिफिकेशन करना है, यहाँ पे और यहाँ पे। फॉर्मूला नया फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, बस साउंड की स्पीड में चेंज कर लेना है आपको। कैसे चेंज करना है मैं बता देता हूँ। देखो V प्लस माइनस विंड फ्लो। अब विंड फ्लो क्या होता है देखो, जैसे मान लो यहाँ एक भोंपू लगा दिया अपन ने, ये भोंपू समझते हो आप लोग, ये स्पीकर, ये सब जगह साउंड फैला रहा होगा, इधर भी इधर भी, इधर 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 इधर, हर जगह साउंड को फेंक रहा है। ये साउंड जा रहा है हर एक डायरेक्शन में, ठीक है, नीचे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा, ठीक है। अब मान लो हवा जो चल रही है ना बच्चों, एयर फ्लो, मान लो हवा जो है इस डायरेक्शन में जा रही है, टिंग 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 टिंग, हवा, ये विंड फ्लो है, ये क्या है विंड फ्लो है, ये इस टाइप से विंड फ्लो लेफ्ट में आ रहा है। तो इधर में जो V का वैल्यू आएगा ना, जैसे आपको विंड फ्लो स्पीड दिया है मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, और जो साउंड का स्पीड दिया है मान लो 330, साउंड का स्पीड आया 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
ये विद रेस्पेक्ट टू मीडियम है, ठीक है ना। तो अभी मेरे को यहाँ पे जो v का वैल्यू पुट करना है ना बेटा, ये जो v का वैल्यू पुट करूंगा मैं, अब यहां अगर कोई ऑब्जर्वर होगा तो यहां v का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो यहां पे ये जो साउंड है ना, ये इधर वाली सिचुएशन में ये जो साउंड इधर आ रहा है, ये विंड फ्लो क्या कर रहा होगा, उसको उधर भगा रहा है, उधर भगा रहा है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 330 - 10, अपोज कर रहा है ना, साउंड इधर आना चाह रहा है, विंड उधर जा रहा है। यहाँ लिखूंगा 330 + 10, साउंड सपोर्ट कर रहा है। तो इधर वाले ऑब्जर्वर के लिए कहानी अलग होगी और इधर वाले ऑब्जर्वर के लिए कहानी अलग होगी। मतलब कुल मिला के क्या है, अगर साउंड जो है, अगर विंड जो है साउंड को सपोर्ट कर रही है, क्या विंड फ्लो क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है किसको, साउंड फ्लो को, तो प्लस कर देना है, ठीक है। ये जो v + v विंड, ठीक है। और विंड फ्लो जो है सपोर्ट की जगह क्या कर दे, अपोज कर दे, ठीक है। तो क्या लिख दोगे आप, v - विंड। और हवा इतनी ही चलेगी, विंड फ्लो साउंड की स्पीड से कम ही आने वाली है, इसलिए हम मोड नहीं लगाने की जरूरत है। ये विंड फ्लो 10, 20, 50, 30 ही होगी, बस ज़्यादा नहीं होगी, 330 से ज़्यादा नहीं होगा, है ना। साउंड का स्पीड होगा उससे कम ही आने वाला है, ठीक है। तो कहानी शायद आप लोगों को समझ में आई होगी, तो नोट कर लो जरा, ठीक है। ये साउंड का स्पीड जो है, जो साउंड का स्पीड दिया होगा ना, उससे आंसर इस टाइप से निकाल लेना है। चलो ठीक है, नोट करो जरा इसको, वीडियो पॉज करो और यहाँ तक की कहानी नोट करो जल्दी से। चलो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कर लेंगे, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। ठीक है, दो क्वेश्चन में क्या है, ये आ गया अपने पास, ठीक है। क्वेश्चन आ गया अपने पास, क्या देखो, विंड जा रही है लेफ्ट डायरेक्शन में और विंड फ्लो स्पीड है कितना, 10 मीटर/सेकंड। विंड फ्लो स्पीड कितना कंसीडर कर लेना है, 10 मीटर/सेकंड, ठीक है। पूरा थ्रू आउट जा रहा है, बी रेस्ट में है, A30 से जा रहा है, सोर्स राइट में आ रहा है और फ्रीक्वेंसी जो इमिट हो रही है 1000 की फ्रीक्वेंसी इमिट हो रही है। स्पीड ऑफ साउंड जो दिया है, साउंड का स्पीड 330 मीटर/सेकंड दिया है, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, देखो पहले तो ए एंड बी दोनों के लिए पता करना है क्या, तो फॉर ऑब्जर्वर ए के लिए कैलकुलेट कर दो। तो पहले तो ये फॉर्मूला है अपने पास, F' = V ± ऑब्जर्वर, V ± सोर्स इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। तो F' कितना आ जाएगा, अब ये V की वैल्यू चेक करते हैं ए के लिए। ए ऑब्जर्वर इधर है क्या, तो यहाँ से साउंड इधर आएगा, साउंड इधर आएगा, विंड फ्लो इधर है, तो ये जो V आ जाएगा इसकी जगह क्या लिख देना आपको, 330 - 10, अपोज कर रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 320, तो F' क्या आ जाएगा, 320 इंटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितना आ गया, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 1000, ठीक है। अब ए के लिए लिख रहा हूं, तो ए जो है ऑब्जर्वर है, ए पास में आ रहा है क्या, ऑब्जर्वर है पास में आ रहा है, तो +30, ठीक है। सोर्स को भूल जाओ, ऑब्जर्वर को देखो, अब ऑब्जर्वर को भूल जाओ, सोर्स पास में आ रहा है क्या, तो -20, ठीक है। बढ़ाएगा ना, दोनों ही बढ़ाने वाले हैं, तो ऊपर तो 350 आ जाएगा, नीचे 300 आ गया, इंटू 1000 कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है।
ये तो किसके लिए आया है, ए के लिए। ऐसे सेम कहानी में बी के लिए भी कर दूं क्या, ऑब्जर्वर बी में क्या हो जाएगा देखो, एफ डैश। अब बी के लिए जो साउंड का स्पीड है ना, पहले तो वी लिख दूं, मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। सपोर्ट कर रहा है तो 330 + 10 कितना हो गया, 340 हो गया क्या, तो एफ डैश कितना आ जाएगा 340, ये ध्यान रखना है ना, इंटू 1000 यहाँ आ गया। ऑब्जर्वर चल नहीं रहा है तो प्लस माइनस कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये ऑब्जर्वर बी, ऑब्जर्वर रेस्ट में ना। आप देखो सोर्स दूर जा रहा है क्या, सोर्स दूर जा रहा है मतलब कम होगा, मतलब यहाँ प्लस कर दिया, तो प्लस कितना हो गया 20। तो आंसर आ गया एफ डैश का कितना 340 360 इंटू 1000। कैलकुलेशन करनी होती है इस टाइप के क्वेश्चन में ना, परफेक्ट आंसर मैच कराना पड़ेगा आपको। मैं कैलकुलेशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आसान कैलकुलेशन है, आप लोग आसानी से कर सकते, मल्टीप्लाई डिवाइड ही तो करना है और कुछ थोड़ी। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाए क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, हाँ इस टाइप का भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो क्या मजेदार ड्राइवर बनाया मैंने, देखो ये एक बड़ी सी दीवार है या पहाड़ी है, हिल स्टेशन, इस टाइप से आपने सुना भी होगा। आप कभी कभी एक बड़े ग्राउंड में जाके चिल्लाते हो तो उधर से साउंड रिफ्लेक्ट होके आता है। एक बार तो आपने बोल दिया, वो सुन लिया, फिर दूसरी बार उधर से टकरा के आता है, फिर तीसरी बार पीछे से भी टकरा के आता है, इको सुनाई देता है। ठीक है ना, क्लियर है। या फिर कोई पहाड़ी एरिया और शांत एकदम, आपने कभी वहाँ जाना और चिल्लाना जोर से, तो आपका साउंड वापस से सुनाई देगा आपको। ठीक है, तो वही कहानी यहाँ पे भी है। तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई 500 हर्ट्ज। ये गाड़ी जा रही है, ड्राइवर भगा के ले जा रहा है गाड़ी को, स्टीयरिंग वगैरह सब मस्त बनाई है मैंने, 20 से इधर जा रहा है। स्पीड ऑफ साउंड कंसीडर कर लेना 330। ठीक है, फाइंड क्या पता करना है, फ्रीक्वेंसी एड बाई दीवार वॉल। आपको लग रहा है सर दीवार भी सुनेगी क्या, हाँ बेटा दीवारों के भी कान होते हैं, आपको नहीं पता कि ये दीवारों के कान आ गए, सुना होगा ना आपने, दीवारों के भी कान होते हैं। तो बुराई करो तो आराम से क्या करो, दीवार के पास भी जाके मत क्या करो। ऐसा हो सकता है, जैसे मैंने तो सिंपली फ्रीक्वेंसी एड बाई वॉल लिख दिया, क्वेश्चन में भी ऐसा भी हो सकता है, फाइंड फ्रीक्वेंसी एड बाई ऑब्जर्वर, और वो ऑब्जर्वर दीवार पे या पहाड़ी पे बैठा हुआ है, तो आप समझ लेना। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन ना जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी एड बाई वॉल, दूसरा फ्रीक्वेंसी एड बाई ड्राइवर। ये जो ड्राइवर यहाँ पे क्या होगा, एक फ्रीक्वेंसी दीवार सुनेगी और जितना फ्रीक्वेंसी सुनेगी वही सेम फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट कर देगी। ठीक है, एफ डैश को। ठीक है, अब ये जो एफ डैश रिफ्लेक्ट होके इस फ्रीक्वेंसी वापस से ड्राइवर को सुनाई देगी ना, वो वाली फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है ड्राइवर। ये ड्राइवर एक तो ये डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी सुन रहा होगा, एक इधर से जो रिफ्लेक्ट होके आ रही होगी वो सुन रहा होगा, दो फ्रीक्वेंसी सुन रहा होगा। ठीक है, फिर बीट्स का मतलब दोनों का डिफरेंस निकाल देना है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग एक बार ट्राई करो जरा, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो जल्दी से। ठीक है, ट्राई करो जल्दी से बच्चों। चलो मैं सॉल्व करता हूँ, वीडियो पॉज कर देते हैं, सॉरी वीडियो पॉज क्या, छोटा कर देते हैं इसको। देखो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, दीवार ने कितना सुना होगा। ये सोर्स कितने से जा रहा है इधर, 20 से, और ये ऑब्जर्वर रेस्ट में हो गया, जो कि कौन है, ये दीवार है, और ये कौन है, ये ड्राइवर। सोर्स कौन है अभी, ड्राइवर। ठीक है, तो एफ डैश 330 ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 500, दीवार तो ऑब्जर्वर रेस्ट में है बेचारी, प्लस माइनस लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सोर्स पास में आ रहा है तो माइनस लगा देते हैं, -20। तो ये जो दीवार ने सुना ना, या दीवार पे कोई भी ऑब्जर्वर बैठा हुआ है तो उसने ये वाली फ्रीक्वेंसी सुनी होगी, 500 से ज़्यादा आएगी। ठीक है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे मैं नहीं जा रहा हूँ अभी। दूसरा वाला, ये जो ड्राइवर के साथ में क्या घटना घटी है, अब देखो यहाँ पे जो दीवार है ना बेटा, तो दीवार पे जो भी फ्रीक्वेंसी आई है एफ डैश, वही सेम फ्रीक्वेंसी इस दीवार ने इमिट कर दी। मतलब अब ये जो दीवार है ना, ये सोर्स का काम करेगी, और ये जो ड्राइवर है ये ऑब्जर्वर का काम करेगा। और ये तो रेस्ट में है, कौन, दीवार, और ये जो ड्राइवर है ये भागता हुआ जा रहा है इधर कितने से, 20 से। ठीक है, क्लियर है। अब इसने फ्रीक्वेंसी इमिट करी है कितना, एफ डैश। अब ये कितना फ्रीक्वेंसी सुनेगा, वो मान लिया मैंने डबल डैश, एफ डबल डैश क्या आ गया, वो फ्रीक्वेंसी एड बाय दी ड्राइवर। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इस सिचुएशन में ये जो फ्रीक्वेंसी सुन रहा होगा ना, ये फ्रीक्वेंसी सुन रहा होगा, वो मैंने एफ डबल डैश मान लिया। दो फ्रीक्वेंसी सुन रहा होगा, एक तो खुद ने जो इमिट करी है ये 500, और दूसरी दीवार से जो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है वो, तो एफ डबल डैश क्या आ जाएगा, देखो
वापस वही साउंड का स्पीड 330 इंटू एफ डैश लिखना है यहाँ पे, ध्यान रखना, क्योंकि अब जो है ना सोर्स बदल गया, ये एफ डैश। अब देखो सोर्स तो रेस्ट में है क्या, सोर्स तो रेस्ट में, तो नीचे प्लस माइनस जीरो कुछ भी लगा दो। ऑब्जर्वर पास आ रहा है क्या, ऑब्जर्वर पास आ रहा है तो +20 करना है। तो एफ डबल डैश जो आएगा ना वो आगे कितना 350/330 इंटू एफ डैश का यहाँ से लिख लूँ तो 330/310 इंटू 500, ठीक है। 330 से 330 गायब हो गया, तो एफ डबल डैश कितना आ गया 350/310 इंटू 500। ये ड्राइवर ये फ्रीक्वेंसी सुन रहा होगा, रिफ्लेक्ट होके जो आई है पहली बार में, ठीक है। अब तीसरा वाला क्वेश्चन आसान है, बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी। बीट फ्रीक्वेंसी आपको पता है दोनों का डिफरेंस होने वाला है, दो किन किन का, थर्ड। बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एफ डबल डैश माइनस ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। वो ड्राइवर दो फ्रीक्वेंसी सुन रहा होगा, एक तो तुरंत से जो इमिट हो रहा है वो, एक दूसरा रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है जो। तो एफ बीट्स जो आएंगे ये 350/310 इंटू 500 माइनस 500 एलसीएम ले लेना, कॉमन ले लेना सॉरी, और 310 एलसीएम ले लेना, तो 350 माइनस 310, तो ये आंसर आ जाएगा 540/310। बाकी सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, नोट कर लो। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और दीवार ने कितना फ्रीक्वेंसी सुना, दीवार ने जो रिफ्लेक्ट किया, फिर ड्राइवर ने सुना, ड्राइवर ने दो सुना, दोनों का डिफरेंस बीट्स हो गया। अगर मान लो मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन नहीं दिया होता, सेकंड भी नहीं दिया होता, डायरेक्ट थर्ड दिया होता, तो भी आंसर आ जाता क्या। कुछ बच्चे तो सोचेंगे बीट्स कहाँ से सुनेगा, एक ही तो फ्रीक्वेंसी है, एक रिफ्लेक्ट होके आएगी, उसको कंसिडर करना है, ठीक है। चलो नोट कर लो जरा। चलो अब यही क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है बेटा दोनों तरफ दीवार बना दे। एक तो ये भी हो सकता है कि दोनों तरफ और इधर जा रहा हो, तो इधर वाला एफ डैश अलग आएगा और इधर जो एफ डैश आएगा वो अलग आएगा, इस तरह एफ डबल डैश मान लो। फिर इधर से एफ डबल डैश रिफ्लेक्ट होगा और इधर से एफ डैश रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो वो सारी कहानी भी आप लोग कर लेना। कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि एक गाड़ी इधर से आ रही है और एक गाड़ी इधर को जा रही है और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, तो ये कितना बिट सुनेगा। ये तो आसान है क्या, इसके लिए फ्रीक्वेंसी निकालो, इसके लिए फ्रीक्वेंसी निकालो, दोनों का डिफरेंस निकाल दो। ये आसान पैटर्न का होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला, यही सेम जो डॉपलर इफेक्ट अपन ने पढ़ाना है लाइट में भी होता है। लाइट में फॉर्मूले बदल जाते हैं, डायरेक्ट याद रखना है। लाइट वाला वैसे 12th में आएगा, बट अभी से फॉर्मूला बता देता हूँ सेम पैटर्न का। इसलिए तो इन केस ऑफ अप्रोच, जब अप्रोच हो रहा होगा तो फॉर्मूले बदल जाते हैं बेटा। यहाँ पे ये इस टाइप के फॉर्मूले याद रखना है आपको। जब अप्रोच हो रहा होगा तो एफ डैश ग्रेटर देन एफ होगा, ठीक है, एफ डैश ग्रेटर देन एफ होगा एंड लेमडा डैश लेस देन लेमडा होगा। तो आपको पता है, देखो यहाँ ऊपर प्लस से नीचे माइनस है तो ज़्यादा ही आने वाला है एफ डैश ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से। तो यहाँ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी भी आएगी, ओरिजिनल वेवलेंथ भी आएगी, ठीक है। तो एफ डैश, अब ये चारों फॉर्मूले एक जैसे ही दिख रहे हैं अगर आप ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। यहाँ सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है और वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर अलोंग दी लाइन जॉइनिंग। सोर्स कितना स्पीड से मूव कर रहा है, लाइन जॉइनिंग के अलोंग वेलोसिटी लेना है, लाइन जॉइनिंग के अलोंग, ठीक है ना, कंपोनेंट ले लेना है, नहीं दिया होगा। मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए ना तो इसको वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लेना। एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला है, देखो, एफ डैश 1 + -v/c 1 + -v/c पावर 1/2 इंटू एफ। और यहाँ लेमडा है तो यहाँ भी लेमडा डैश कर देना है। कम ज़्यादा कैसे क्या करना है वो आपको पता ही है। अप्रोच करेगा तो यहाँ प्लस माइनस है ना, अप्रोच में प्लस, ऊपर प्लस माइनस, नीचे माइनस प्लस उल्टे हो गए, सेपरेट होगा तो कम आना चाहिए ना, ऐसे लेमडा डैश में भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी लिख लो बेटा। अब आपने एक टर्म और पढ़ी होगी, एक थोड़ी सी टर्म और बताता हूँ, 10th की, विबग्योर। इधर से इधर जाने पे विबग्योर का लाइट का वेवलेंथ बढ़ता है, इधर का वेवलेंथ 3600 एंगस्ट्रॉन होता है, हो सकता है केमिस्ट्री में पढ़ा हो। इधर का 7600, थोड़ा आजू बाजू भी हो सकता है बुक्स में 700-800 लिखा हो या 8000 लिखा हो, इधर 4, तो उससे मतलब नहीं। मतलब लेमडा वायलेट का जो है, सॉरी, रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है, ठीक है। मतलब अगर ये वाली सिचुएशन में देखें तो वेवलेंथ ये जो है ना कम वेवलेंथ की साइड शिफ्ट हो रहा है क्या, कम वेवलेंथ पे शिफ्ट हो रहा है ना, ठीक है। ये कम वेवलेंथ पे शिफ्ट हो रहा है, मतलब वायलेट पे शिफ्ट हो रहा है, तो इसको ब्लू शिफ्ट या वायलेट शिफ्ट बोलते हैं। वायलेट
शिफ्ट, वायलेट कलर ब्लू से रिलेटेड होता है तो ब्लू शिफ्ट भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। सेपरेशन वाले केस में फ्रीक्वेंसी कम होगी और ये वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी, इसलिए इसको रेड शिफ्ट बोला जाता है, ठीक है। बाकी फॉर्मूला तो आपने लिख लिया। अब ये शिफ्ट में इसमें पूरी मैथमेटिक्स लगा के मैं कैलकुलेट करूँ ना, आप बाइनोमियल वगैरह लगा लोगों के अगर कैलकुलेट करो तो चलो कैलकुलेट करके बताऊं क्या। पहले तो वीडियो पॉज करके यहाँ तक लिखो, फिर मैं कैलकुलेट करके भी बता दूंगा आपको, ठीक है। तो क्या आता है देखो कैलकुलेशन करने पे, ये मान लो v जो है लेस देन c हो जाए, तो f डैश क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ हो जाएगा 1 + v/2c, और नीचे वाली जो टर्म है ना ये भी हो जाएगी 1 - v/2c, या फिर एक काम करता हूँ मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 1 + v/2c, तो ये हो जाएगा, और डिवाइड वाली टर्म 1 - v/2c हो जाएगा इंटू f। तो आप इसको ऐसे लिख दो 1 + v/2c, नीचे वाली टर्म को भी ऊपर ला दोगे 1 - v/2c पावर -1 इंटू f, तो क्या आ गया 1 + v/2c, ये -1 इधर आ जाएगा तो 1 + v/2c इंटू f, तो f डैश क्या हो जाएगा, तो f डैश ये 1 + कैसे लिखूं यार, 1 + v/2c होल स्क्वायर इंटू f, तो ये 1 + v/2c होल स्क्वायर प्लस 2 × 1 × v/2c इंटू f, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर देखा जाए तो f डैश जो है ये वाली फैक्टर को नेग्लेक्ट कर देना क्योंकि v तो बहुत छोटा है ना, तो 1 + v/c इंटू f, यहाँ होल ब्रैकेट भी आएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया f डैश f + v/c इंटू f, तो f डैश माइनस f कितना आ रहा है v/c इंटू f, f डैश माइनस f अपॉन f क्या आ रहा है v/c। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप ऐसे याद रख सकते हो डेल्टा f अपॉन f जो आता है ना वो v/c के बराबर आता है, एंड सेम पैटर्न पे डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा जो आएगा वो किसके बराबर आएगा v/c के बराबर, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला इसको बोलते हैं डेल्टा लैम्डा को, डेल्टा लैम्डा जो है ना ये जो ऊपर भेज देता हूँ इसको, जैसे रेड शिफ्ट जो है ना उसका मतलब डेल्टा लैम्डा आ गया, तो डेल्टा लैम्डा कैलकुलेट किया जा सकता है क्या आसानी से, तो मुझे पता है रेड शिफ्ट में क्या होता है लैम्डा डैश ग्रेटर देन लैम्डा, ठीक है। मतलब डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा जो है ना ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी v/c, ठीक है। ऐसे ही जो वायलेट शिफ्ट है, वायलेट शिफ्ट में क्या होगा डेल्टा लैम्डा कैलकुलेट करना हो तो मुझे पता है लैम्डा डैश लेस देन लैम्डा आएगा, क्योंकि इसमें जो है ना इसमें आपको पता है ये इसमें सेपरेशन होता है, तो f डैश लेस देन f, ठीक है। इसमें अप्रोच होता है f डैश ग्रेटर देन f, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा लिखूंगा ना ये माइनस v/c लिखूंगा, तो कुल मिला के जो है ना आपको ये रट लेना है, चाहे डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा हो तो प्लस माइनस v/c, और फ्रीक्वेंसी में भी ऐसा ही है डेल्टा f अपॉन f प्लस माइनस v/c, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपको रट लेना है। प्लस माइनस कैसे लगाना है आप वो अप्रोच सेपरेशन से देख लेना कि डेल्टा लैम्डा पॉजिटिव आने वाला है या नेगेटिव आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी लिख लो। अब इससे रिलेटेड एक आसान सा न्यूमेरिकल देखो क्या है, ए स्टार इमिटिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना वेवलेंथ का लाइट इमिट कर रहा है वो, मूविंग टुवर्ड्स द अर्थ विद वेलोसिटी, इतना वेलोसिटी से आ रहा है, शिफ्ट पता करना है, शिफ्ट इन वेवलेंथ, और ये जो शिफ्ट इन वेवलेंथ है वो कितना हो जाएगा मुझे पता है डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा, ये स्पीड जो है साउंड का वेलोसिटी से बहुत कम है, v लेस देन c। अच्छा ये फॉर्मूला तभी लगेगा ये वाला जब v लेस देन c हो, ठीक है, ध्यान रखना c से कम होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला वैलिड है। तो यहाँ पे ये स्पीड आपको पता है ना c तो कितना होता है, c का वैल्यू 3 × 10⁻³
8 मीटर पर सेकंड होता है, और ये जो v आ रहा है ना, ये तो 1.5 इंटू 10�6 ही है, मतलब इसके कंपैरिजन में 2 पावर कम आ रही है ना यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इससे कंपेयर करूँ ना तो 0.0015 इंटू 10⁸ होगा, क्या कम है उससे। अरे यार ये तो ना 0.015 होगा ना, 0.015 लिखा है ये। ठीक है, तो ये 0.0153 के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। तो अब अपन फॉर्मूला लगा देते हैं डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा वाला। अब यहाँ पे मूविंग टुवर्ड्स अर्थ, मतलब अप्रोच हो रहा है, अप्रोच होगा तो एफ डैश ग्रेटर देन एफ आएगा, लैम्डा डैश लेस देन लैम्डा आएगा, तो यहाँ -v/c लिख देना है। ठीक है, क्लियर है। तो डेल्टा लैम्डा मुझे कैलकुलेट करना है, और वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉन दिया है, बरोबर -1.5 इंटू 10⁶, 3 इंटू 10⁸। ठीक है, तो डेल्टा लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया नेगेटिव में, माइनस, यहाँ पे ये 5 आ जाएगा, 3 से कैंसिल आउट, 1 0 नीचे चली जाएगी 9, तो 10⁻³ और बचेगा। ठीक है, इंटू 5000, आंसर जो भी होगा वो एंगस्ट्रॉन में होगा। क्लियर है, नोट कर लो जरा। चलो लास्ट एक इंफॉर्मेशन है, मैक नंबर। मैक नंबर क्या होता है, स्पीड ऑफ कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, आप में, सोर्स, साउंड सोर्स। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी और स्पीड ऑफ साउंड, इस रेशियो को अपन मैक नंबर बोल देते हैं। सुपरसोनिक के लिए क्या होता है, ये सुपरसोनिक के लिए मैक नंबर ग्रेटर देन 1 होता है। जो सुपरसोनिक जेट होता है ना, वो क्या होता है उनके लिए, उनका खुद का स्पीड साउंड के स्पीड से ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं अभी गाड़ी से चल रहा हूँ, जैसे मान लो, सुनना बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है अगर आप ध्यान से सुनोगे। जैसे मान लो एक गाड़ी आ रही है आपके पास, गाड़ी ने हॉर्न लगाया ना, तो हॉर्न की आवाज़ आपके पास पहले आएगी, गाड़ी बाद में पहुँचेगी। इसका मतलब क्या हुआ, साउंड तेज चल रहा है, गाड़ी धीमे चल रही है। अगर उल्टा हो जाए तो क्या होगा, साउंड से तेज, मान लो अगर यहाँ एक गाड़ी है, ये गाड़ी जा रही है 1000 मीटर पर सेकंड से, और इसने अगर भोंपू चलाया तो भोंपू का जो साउंड जाएगा वो तो 330 से जाएगा। तो यहाँ अगर कोई इंसान खड़ा है ना, तो साउंड का स्पीड तो पहुंच ही नहीं पाएगा, पहले गाड़ी पहुंच जाएगी तो बेचारा मर जाएगा ना। तो ऐसा नहीं होता, जो अपनी नॉर्मल सिचुएशन होती है 330 मीटर पर सेकंड स्पीड बहुत ज़्यादा है उसके लिए। ठीक है ना, तो ये ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कि इसमें सुपरसोनिक जेट जो होते हैं, सुपरसोनिक सोर्स या जेट जो होते हैं, उनमें क्या होता है, साउंड बाद में आएगा, पहले वही खुद ऑब्जेक्ट पहुंच जाता है। ठीक है, जेट पहुंच जाता है। ठीक है, तो उसके लिए मैक नंबर ग्रेटर देन 1 होता है सुपरसोनिक। तो वो उनसे जो वेव इमिट होती है ना, उनको शॉक वेव बोलते हैं, और वो बड़ी खतरनाक होती है, वो पूरी बिल्डिंग को गिरा सकती है, इतनी खतरनाक सी वेव होती है। तो ए बॉडी मूविंग विद ए सुपरसोनिक वेलोसिटी लीव बिहाइंड इटसेल्फ ए कॉनिकल डिस्टर्बेंस रीजन, एंड डिस्टर्बेंस ऑफ दिस इज काइंड ऑफ ए शॉक वेव, एंड दिस वेव इज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन डैमेज बिल्डिंग्स ऑल्सो। ठीक है, क्लियर है कहानी, नोट कर लेना। तो ये इस टाइप से बच्चों अपन ने आज वाले लेक्चर में साउंड वेव को खत्म किया, साथ साथ वेव को खत्म किया, साथ साथ 11th को भी खत्म कर दिया। अब अपन जो है अगले लेक्चर से 12th पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, अब जरा ओपन करके देख लेते हैं, वहाँ पे अगर कुछ ओपन हो रहा है तो आपको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। अब आपने डॉपलर वॉपलर सारा अच्छे से पढ़ लिया, तो शायद अब आपको समझ आए। तो ध्यान से सुनना, मैं सारे सिचुएशन समझाऊंगा। पहले मैंने वेव स्पीड 2 सेलेक्ट कर ली। तो सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, किसको चला रहा हूँ, ये जो डक है ना, यहाँ से साउंड सोर्स इमिट कर रहा है। इसने लाइट ये पानी पे डिस्टर्बेंस बताया, पर कोई दिक्कत नहीं। पहले तो अपन इसको रोक लेते हैं, डक को तो मैंने 0 स्पीड रख लिया। ठीक है, अब ये डक रुकी हुई है, और ये जो बोट का वेलोसिटी नेगेटिव कर दिया, मतलब ये डक यहीं की यहीं रुकी रहेगी, वो बोट उधर से आएगी। तो आपको ये देखना है, एक चीज तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगी अभी, कि अगर सोर्स रेस्ट में है ना, सोर्स रेस्ट में है, तो एपिरेंट वेवलेंथ एग्जैक्ट वेवलेंथ के बराबर ही आएगी। ठीक है, तो और दूसरा, अभी वहां से ये इधर जाएगा ना, तो देखो यहां से जो मैक्सिमा इमिट हो रहे हैं, दोनों के बीच का सेपरेशन बराबर है क्या, दोनों मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन बराबर है। इसके इधर जाने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है दोनों मैक्सिमा के बीच में। वापस से देखो,
दोनों मैक्सिमा के बीच में इसके जाने का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। दूसरा, ये पास आएगा तो पास आने से इसको क्या होगा, एपरेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी। क्लियर है? ठीक है, ये तो कहानी हो गई ये वाली केस की। अब दूसरा केस लेता हूं मैं। दूसरे केस में सोर्स को चला देता हूं। सोर्स को चला दूंगा ना तो ये वाली डिस्टेंस बदलेगी। ठीक है, अब देखो पहले इसको रोक लेते हैं। तू रुक जा बेटा, सोर्स को चला देते हैं। हाँ, अब ये सोर्स चलने वाला है, ध्यान से। ये रुका हुआ रहेगा, वो सोर्स चलेगा। अब वो जो लाइंस के बीच का, सर्कल के बीच का डिस्टेंस देखना बदलेगा। मतलब दो मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन बदल रहा है तो लेमडा बदलेगा। बदल रहा है क्या? देखो दो मैक्सिमा के बीच ये अब अलग अलग आ रहा है ना। इधर वाले तो मैक्सिमा के बीच का, इधर वाले मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन ज्यादा है, इधर वाले मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन कम है। मतलब ऑब्जर्वर जैसे लेमडा डैश क्या बताया था मैंने, वी प्लस माइनस सोर्स इनटू ओरिजिनल लेमडा। ठीक है, अब ये अप्रोच करेगा ना, अप्रोच कर रहा है भी, तो अप्रोच करेगा तो एफ डैश ग्रेटर देन एफ, तो लेमडा डैश लेस देन लेमडा। मतलब जो पहले लेमडा आ रहा था ना उससे कम आएगा। देखो ये इधर वाला जो लेमडा आएगा ना वो कम आएगा। अभी चलाता हूँ, पहले ये स्क्रीन हटेगी फिर चलेगा। कम आ रहा है क्या? देखो इधर वाला लेमडा कम आ रहा है। अगर यही ऑब्जर्वर यहाँ होता तो ये लेमडा ज्यादा हो रहा है, ये वाला लेमडा ज्यादा हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? दोनों को चला दो अब तो। ठीक है, दोनों को चला देते हैं तो कहानी अलग सेट हो जाएगी। देखो दोनों चल गए। ठीक है, और अगर किसी बच्चे को वो अब डॉपलर इफेक्ट का डेरिवेशन भी यहीं से एक्सप्लेन कर देता हूँ। डॉपलर इफेक्ट का डेरिवेशन देखना जरा, पहले मैं एक एक को चलाऊंगा तो ध्यान से समझ में आएगा आपको। जैसे इसका वेलोसिटी 0 कर दिया मैंने, इसका वेलोसिटी 0 कर दिया, बोट का वेलोसिटी -3। ठीक है, अब होगा क्या बेटा, यहां से जो है ना साउंड इमिट हो रहा होगा, ये रेस्ट में भी इससे जो साउंड इमिट हो रहा होगा, ये मैं लिख के बताता हूँ। यहां से जो साउंड इमिट हो रहा होगा वो हर एक डायरेक्शन में भाग रहा है। यहां से जो भी साउंड इमिट हो रहा होगा वो क्या हो रहा है, अपना हर एक डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अब ये इंसान क्या हो रहा है, इधर भागता हुआ आ रहा है। कितना स्पीड से? vs से। अब जो आप v = f लेमडा लिखोगे ना, ये वेव का स्पीड होता है क्या? अब वेव का स्पीड तो हकीकत में क्या है ना, v है इधर, बट ये इंसान भी खुद इधर भाग रहा है ना, ये इंसान भी खुद इधर आ रहा है, तो ये जो स्पीड है ये क्या हो जाएगा, v + vs हो जाएगा। ठीक है, इंटू एफ डैश लेमडा आ गया। अगर सब कुछ रुका होता, सब कुछ सही होता तो v = f लेमडा होता। अगर अभी सब कुछ रुका होता तो v = f लेमडा होता। अब इसके इधर जाने से, सॉरी ये ऑब्जर्वर है ना यार, ये ऑब्जर्वर, ठीक है ना, ये ऑब्जर्वर पास आ रहा है इधर, तो v + v0 स्पीड हो जाएगा। मतलब ये फटाफट से साउंड सुन रहा है ना, अगर ये इधर भागेगा तो v प्लस, अब डिवाइड कर दो जरा, v + v0 अपॉन v f डैश अपॉन f, तो f डैश कितना आ गया देखो, v + v0 अपॉन v इंटू f। ठीक है, अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा था, हाँ दोनों को रेस्ट में रखते हैं, दोनों अभी आराम से खड़े हुए रेस्ट, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सेम फ्रीक्वेंसी सुनेगा, सेम लेमडा दिखेगा। आप देखो दोनों मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन वही दिख रहा है, और वही फ्रीक्वेंसी ये भी सुनेगा, वही फ्रीक्वेंसी ये भी सुनेगा। तो ये तो कहानी हो गई सिंपल अपनी का, जब v = f लेमडा हो गया। ठीक है, अब दूसरी वाली सिचुएशन बताता हूं वापस से, ये v = f लेमडा, ये वाली सिचुएशन याद रखना। दूसरी सिचुएशन में अब मैंने क्या किया देखो, बोट को चला रहा हूं और सोर्स को रोक रहा हूं, ये चल रहा है। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा देखो, यहां पे जो इसको साउंड सुनाई देगा ना, जल्दी साउंड सुनाई देगा। अब थोड़ा जल्दी क्यों, क्योंकि ये खुद भी भागता हुआ आ रहा है ना इधर। तो अब जो इक्वेशन बनेगी ना, ऐसी सिचुएशन में इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये जो v = f लेमडा, ये तो पहली वाली इक्वेशन होगी। अब ये सोर्स इधर भाग रहा है v0 से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, v + v0, स्पीड बढ़ गई ना, इक्वल टू f डैश इंटू लेमडा। लेमडा में तो कोई चेंज नहीं आएगा इस पर भी। ठीक है, तो डिवाइड कर दिया, तो v अपॉन v + v0 इक्वल टू f अपॉन f डैश, तो f डैश का वैल्यू कितना आ गया, v + v0 अपॉन v इंटू f। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, रट लेना आप, तो फॉर्मूला डेरिवेशन पे जाने की जरूरत नहीं। ये डेरिवेशन आ गया क्या इस सिचुएशन में, क्लियर है, ये डेरिवेशन आ गया कि v + v0 अपॉन v। ठीक है, ऐसे बाकी और पार्ट भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, अब देखो दोनों को चला दो, दोनों को चला दोगे तो वो वेवलेंथ भी बदल जाएगी, अपरेंट फ्रीक्वेंसी भी बदलेगी। ठीक है, अब जो साउंड का स्पीड होगा, ठीक है,
क्लियर है बच्चों? तो ये इस टाइप से जो है ना यहाँ सिमुलेशन था, सिमुलेशन से हो सकता है थोड़ा सा आपको आइडिया लगाओ, किसी ने तो बस ऐसे ही मजे लिए हैं कुछ बच्चों ने तो। ठीक है, चलो तो अभी अपना लेक्चर क्लोज कर देते हैं, शायद आप लोगों को सारी कहानी समझ में आ गई हो। ठीक है, अगले लेक्चर से अपन नेक्स्ट पढ़ना शुरू करेंगे 12th 11th अपना कंप्लीट हो चुका है, बाकी अपन असाइनमेंट डीपीपी वगैरह मॉड्यूल वगैरह सोल्व करते रहेंगे धीरे धीरे। ठीक है बच्चों, तो लेक्चर क्लोज करते हैं, थैंक यू।